हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट अ पॉपुलर फोक टेल यू हर्ड इन योर चाइल्डहुड फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। बेसिकली आपको इसमें बताना है कि आपने कोई भी स्टोरी आपके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी है बचपन में, वो राइट करनी है। मैं यहाँ पे जो स्टोरी डिस्कस करूँगी वो है कृष्णा रिवॉर्ड्स द फ्रूट सेलर। कृष्णा रिवॉर्ड्स द फ्रूट सेलर इज़ वन ऑफ द पॉपुलर फोक टेल। ये कृष्ण भगवान के बचपन की एक स्टोरी है, वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। ओके, विच आई हर्ड इन माई चाइल्डहुड। बेसिकली ये आप अपनी स्टोरी का इंट्रो दे रहे हैं। यहाँ पे आप सिंपली अपनी स्टोरी का नाम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विच आई हर्ड इन माई चाइल्डहुड फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर हेयर। Once Krishna was sitting beside his mother। ये कृष्ण भगवान जी की बचपन की एक स्टोरी है जिसमें कि वो रिवॉर्ड करते हैं एक फ्रूट सेलर को। Once Krishna was sitting beside his mother watching her churn milk into butter। वो देख रहे होते हैं जब उनकी माता जी बटर निकाल रही होती है मिल्क से। He was hopeful that once she finished। वो इस होप में बैठे होते हैं कि जब एक बार माता जी ये सब फिनिश कर लेंगी, he would be given a generous share of butter to eat। कि उनको माखन मिलेगा खाने के लिए जब वो ये सब फिनिश कर लेंगी एक बारी। His mother knew that what Krishna was thinking। माता जी को पता था कि कृष्णा जी क्या सोच रहे हैं। The truth was she secretly enjoy the tricks Krishna plays on her। माता जी को पता था कि कृष्णा उनके साथ क्या ट्रिक कर रही हैं। जस्ट टू गेट हिज हैंड ऑन द बटर। जैसे ये सब कुछ ख़त्म होता है, जस्ट देन अ फ्रूट सेलर कॉल्ड आउट मैंगोज, फ्रेश मैंगोज। तभी वहाँ पे एक फ्रूट सेलर आती हैं अपने आम बेचने के लिए। She was selling the freshest and juices of mangoes। Nandraj, Krishna's father, called out to the fruit seller। कृष्णा के फादर नंदराज जी फ्रूट सेलर को बुलाते हैं। एंड शी कम टू देयर डोर स्टेप। कृष्णा noticed she was carrying 2 baskets of delicious mangoes। कृष्णा नोटिस करते हैं कि जो वो फ्रूट सेलर थी उनके पास 2 बास्केट्स थी मैंगो की।
Those were the days when people would barter goods instead of using money to pay. उस टाइम पे बाटर सिस्टम चलता था. गुड्स और सर्विसेज की जगह जो मनी हम आज पे करते हैं वो नहीं होती थी. गुड्स एंड सर्विसेज को ही गुड्स को एक्सचेंज करते थे वो कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए. सो नंदराज वेंट्स इनटू द हाउस एंड बॉट आउट अ बास्केट फुल ऑफ ग्रेन्स. मैंगो खरीदने के लिए नंदराज जी अपने घर में जाकर एक ग्रेन से भरी हुई बास्केट लेके आते हैं. He put the basket in front of fruit seller and asked her. वो ग्रेन्स की बास्केट को फ्रूट सेलर के पास रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काफ़ी होगा एक बास्केट मैंगोज़ के लिए. Will this basket of grains be sufficient for one basket of mangoes? The fruit seller replies or responds. The fruit seller responds, most of people generally offer me half of basket for these many mangoes. फ्रूट सेलर बताती है कि जनरली जो पीपल होते हैं, जनरली जो लोग होते हैं, वो सिर्फ आधी बास्केट ग्रेन्स ही देते हैं इतने सारे मैंगोज़ के लिए. कृष्णा वॉच्ड हिज फादर केयरफुली. कृष्णा जी अपने फादर को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं ये सब करते हुए बाटर सिस्टम. एज ही कैरिड आउट द बाटर मतलब एक्सचेंज करते हुए चीज़ों को देखते हैं और वो समझ जाते हैं इस चीज़ को. सो कृष्णा immediately ran inside and picked up as much grain he could in hand. कृष्णा जी दौड़ कर अंदर जाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों में ग्रेन्स को भर कर लेकर आते हैं. He offered the content of his hand to the fruit seller. और जो भी उनके हाथ में होता है वो फ्रूट सेलर को ऑफ़र करते हैं और पूछते हैं उनसे. Krishna called out in his innocent voice. वो बड़ी ही मासूमियत से पूछते हैं फ्रूट सेलर से. Could I have some mangoes too? वो खुद से ख़रीदना चाहते हैं कुछ मैंगोज़, इसीलिए वो भागकर अंदर जाते हैं और जितना भी उनके हाथ में आता है ग्रेन्स वो लेकर आते हैं. Saying this, ये सब बोलकर he emptied the content of his feast into the fruit seller hand. जो भी उनके हाथ में होता है वो फ्रूट सेलर के हाथ में रख देते हैं. His little hand could only grab few grains. उनके छोटे छोटे हाथ सिर्फ कुछ ही जो ग्रेन्स के दाने होते हैं वो लेके आ पाते हैं क्योंकि कुछ गिर जाते हैं.
Krishna suddenly realized that कृष्णा रियलाइज़ करते हैं that with so few grains he may not be able to buy any mangoes। वो रियलाइज़ करते हैं कि कुछ ग्रेन्स जो लेकर आए हैं उसमें तो कुछ भी वो एक भी मैंगो बाय नहीं कर पाएंगे। द फ्रूट सेलर नोटिस करती हैं द डिसअपॉइंटमेंट ऑन द लिटिल बॉयज़ फेस। जो फ्रूट सेलर होती है वो देख लेती हैं कि जो छोटे से कान्हा होते हैं वो डिसअपॉइंट हो गए हैं। शी ग्लैडली पुट द ग्रेन्स in her sack and filled Krishna's arm with mangoes। और वो बहुत ही प्यार से जो उन्होंने कृष्णा जी ने ग्रेन्स दिए होते हैं वो अपनी टोकरी में रखती हैं और कुछ मैंगोज़ कृष्णा को देती हैं। Suddenly the basket of grains that Nandraj had given to her, सडनली वो देखती हैं कि जो बास्केट गेहूँ की जो टोकरी थी जो नंदराज जी ने उनको दी थी वो बदल जाते हैं। टर्न इनटू अ बास्केट फुल ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस जर्म्स। वो गोल्ड में चेंज हो जाते हैं और कुछ प्रीसियस जर्म्स भी होते हैं उसमें। द फ्रूट सेलर कुड नॉट बिलीव हर आइज़। जो फ्रूट सेलर होते हैं उनको बिलीव ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। शी लुक्ड बैक एट कृष्णा। वो मुड़कर फिर से कृष्णा जी को देख रही होती हैं। हु वॉज स्टिल स्माइलिंग एट हर। और वो अभी भी उन्हें देखकर फ्रूट सेलर को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। एट द इंस्टेंस जो भी ये कहानी घटती है उनके साथ, शी न्यूज़ दैट शी वॉज स्टैंडिंग इन द कंपनी ऑफ नो ऑर्डिनरी मॉर्टल बट गॉड हिमसेल्फ। वो रियलाइज़ करती है कि जो जिनके साथ वो खड़ी थी वो और कोई मतलब आम इंसान नहीं था, वो सिर्फ मतलब खुद ही भगवान जी थे, कृष्णा थे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।